तारीख है 29 मई, दिन है शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। चलिए जानते हैं हम आज यूपी की 25 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए और हमें फॉलो करना भी ना भूले। तो चलिए फिलहाल बताते हैं खबरों में आज की हाईलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरठ में एसपी का संगम अंदाज, गैंगस्टर के घर पहुंचकर दी कड़ी चेतावनी। बकरीद पार खुदा की बारगाह में झुके हजारों सिर, मांगी दुआएं। चोर पकड़ने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों ने घेरा, वीडियो वायरल। वृद्धा पेंशन के नए नियम लागू, आधार से नहीं चलेगा काम। दिल्ली यूपी में झुलसाने वाली गर्मी, मानसून पर आईएमडी की नई भविष्यवाणी। चलिए आप खबरों को विस्तार से बताते हैं। मेरठ में एसपी का संगम अंदाज, गैंगस्टर के घर पहुंचकर दी कड़ी चेतावनी। बकरीद से पहले मेरठ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही थी। इसी बीच मेरठ के एसपी सचिव विनायक गोपाल भोसले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारी पुलिस बल के साथ कुख्यात गैंगस्टर सलमान के घर पहुंचकर उनके परिवार को सख्त चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसपी ने साफ कहा है कि अगर इलाके में कानून व्यवस्था बिगाड़ने या फिर माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो ऐसी कार्रवाई होगी जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। उन्होंने अपराध से बनाई गई संपत्ति को कुर्क करने की भी चेतावनी दी और बताया जा रहा है कि गैंगस्टर सलमान पहले से जिला बदर चल रहा था और उसकी वापसी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। एसपी विनायक गोपाल भोसले ने कहा कि चिन्हित अपराधियों और उनके गुर्गों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और बकरीद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए लगातार निगरानी और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बकरीद पर खुदा की बरगाह में झुके हजारों सिर, मांगी दुआएं। बता दें कि गोंडा में ईद उल अजहा का त्योहार गुरुवार को जिले भर में अकीदत, पाकीज़गी और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। जिले भर में ईदगाह और मस्जिदों में लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किए। सुबह से ही लोगों का हुजूम ईदगाह की ओर उमड़ पड़ा। कुर्बानी और त्याग के इस पर्व पर शहर वासियों ने नमाज अदा कर मुल्क की तरक्की, अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। शहर की पटेल नगर स्थित ईदगाह में सुबह 6 बजे से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ नए कपड़ों में ईदगाह की ओर पहुंचने लगे। सुबह 8 बजे तक नजारा देखते ही बना। मौलाना मुजाकिर की इमामत में हजारों नमाजियों ने एक साथ बरगाहे इलाही में सजदे किए। सफों में बुजुर्ग, जमानों और बच्चे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे। चोर पकड़ने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों ने घेरा, वीडियो वायरल। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव अलाउद्दीनपुर उर्फ जंदरपुर में चोरी के एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है, जिसके बाद इसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात शहर कोतवाली पुलिस चोरी के एक मुकदमे में नामजद आरोपी को पकड़ने गांव अलाउद्दीन उर्फ जंदरपुर पहुंची थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बिठा भी लिया था। इसी दौरान मौके पर ग्रामीणों ने भीड़ जमा कर ली और पुलिस वाहन को घेर कर हंगामा शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी खुद को घिरा देखकर पिस्टल लेकर वाहन से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है। वृद्धावस्था पेंशन के नए नियम लागू, आधार से नहीं चलेगा काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आधार कार्ड को उम्र या जन्म तिथि के वैध प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि आधार केवल पहचान और वेरिफिकेशन के लिए होता है, जबकि उसमें दर्ज जन्म तिथि हमेशा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर नहीं होती। इसी वजह से पेंशन आवेदन में अब हाई स्कूल प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति और अन्य वैध दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि आधार को आयु प्रमाण के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। इस फैसले के बाद कई बुजुर्गों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराने पड़ सकते हैं, ताकि पेंशन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी ना हो। दिल्ली यूपी में झुलसाने वाली गर्मी, मानसून पर आईएमडी की नई भविष्यवाणी। देश भर में लोग गर्मी से राहत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक मानसून अब तक केरल नहीं पहुंचा है, जबकि आमतौर पर मई के आखिर तक इसके पहुंचने की उम्मीद रहती है। मौसम विभाग ने बताया है कि फिलहाल परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं और अगले कुछ दिनों में मानसून केरल के दस्तक दे सकता है। दूसरी तरफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के
कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी है। कई शहरों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि आईएमडी ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और आंधी की संभावना जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश बना गन्ना उत्पादन और किसानों को भुगतान में देश का नंबर 1 राज्य। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से कुछ ऐसा हासिल किया है जिसकी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश ने गन्ना उत्पादन और किसानों को भुगतान के मामले में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है, जिसमें लाखों किसानों को बड़ा लाभ मिला है। सरकार का दावा है कि 2017 के बाद से चीनी मिलों के जरिए किसानों के खातों में लाखों करोड़ों रुपए भेजे गए हैं। वहीं गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और आधुनिक चीनी मिलों पर भी लगातार काम किया जा रहा है। एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलने से चीनी उद्योग को मजबूती मिली है और किसानों की आय में भी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश आज गन्ना उत्पादन और भुगतान दोनों में देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। यूपी में सपा का प्रदर्शन, कई जगह पर हंगामा और पुलिस से भी नोकझोंक। आपको बता दें कि यूपी में सपा ने प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जिलों में जमकर हंगामा देखने को मिला है। पार्टी कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की भी हुई। हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सपा नेताओं का आरोप है कि सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जबकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात भी कही है। यूपी में बिजली कटौती पर सियासत तेज, अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और जनता लगातार कटौती से परेशान है। उन्होंने सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वर्तमान में सरकार रिकॉर्ड बिजली सप्लाई कर रही है। उनका दावा है कि सपा सरकार के मुकाबले अब गांव और शहरों में ज्यादा घंटे बिजली दी जा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली संकट अब यूपी में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और दोनों दल इस मुद्दे पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में जेई पर लोगों ने छोड़ दिया कुत्ता, गए थे चेकिंग करने। आपको बता दें कि लखनऊ में ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान होंगे। लखनऊ के जानकीपुरम में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान उपभोक्ता पक्ष ने बिजली विभाग कर्मियों से अभद्रता भी की। जूनियर इंजीनियर अशोक कुमार पर जानलेवा हमला किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। आरोपियों ने जेई पर कुत्ता भी छोड़ दिया जिससे वो घायल हो गए। बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी विभागीय टीम, जिनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। घटना के बाद बिजली विभाग कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस को सूचना देकर आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के गाँव में 22 घंटे मिल रही है लाइट। आपको बता दें कि योगी सरकार में जिला मुख्यालय, महानगर और तहसील क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में भी 22-22.5 घंटे तक निर्बाध बिजली दी जा रही है। यही वजह है कि भीषण गर्मी के इस दौर में भी प्रदेश की बिजली व्यवस्था मजबूत और प्रभावी दिखाई दे रही है। योगी सरकार की प्राथमिकता साफ है कि प्रदेश के हर घर, हर गांव और हर शहर तक बिना बाधा के बिजली पहुंचे, ताकि जनता को गर्मी से राहत मिल सके और दैनिक जीवन प्रभावित ना हो। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके गांव में बिजली आ रही है या फिर नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी में बस यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बस यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों और बस ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि सभी बसों की तकनीकी जाँच और मरम्मत समय पर कराई जाए और पूरी तरह से फिट होने के बाद ही बसों को सड़क पर उतारा जाए। उन्होंने बस अड्डों पर यात्रियों के लिए साफ पेयजल, स्वच्छ शौचालय और बैठने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। गर्मी को देखते हुए बस स्टेशनों की नियमित सफाई और चूने का छिड़काव कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही टूटी सीटों और खराब शीशों को तुरंत ठीक कराने पर भी जोर दिया गया है। परिवहन मंत्री ने चालक और परिचालकों को यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह देते हुए कहा है कि सरकार बस यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक और भरोसेमंद बनाना चाहती है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।